किसानों ने धान बेची है, आपने पर्ची दी है, 7 दिन के अंदर इसमें स्पष्ट लिखा है कि भुगतान होना चाहिए। जबलपुर ज़िले में 227 किसानों का भुगतान रुका है, जिसमें सिर्फ पनागर में है 50 किसानों का भुगतान बाकी है। सर मेरा 118 कुंटल करीब है। कितनी अनुमानित राशि है उसमें 2,40,000 करीब। 4 महीना मेहनत करता है, पूरी लागत के साथ उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद इसी आश्रय के साथ समर्थन मूल्य बेचता है कि उसको समय से पैसा मिल जाए। अभी बातचीत हुई, कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला? कुछ बात हुई आपकी? बात हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला। कितना अनुमानित, कितने किसानों का कितना भुगतान अभी रुका हुआ? 522 करोड़ रुपए का भुगतान है। जबलपुर में धान खरीदी के दौरान किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, अधिकारियों ने किस तरह से शासन प्रशासन को कितने करोड़ों रुपए की चपत लगाई है, बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन जो गुनाह समिति प्रबंधक वहाँ के जिम्मेदारों ने किया, उसके लिए अब किसान किस तरह से परेशान हो सकते हैं आप देख सकते हैं। इस वक्त मैं जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में मौजूद हूँ। आप ये जो किसान मेरे साथ देख रहे हैं, यह अपनी धान का भुगतान करवाने के लिए कलेक्टर से गुहार लगाने आए हैं। यानी कि जो समिति प्रबंधक थे, जिन समितियों में किसानों ने अपना धान बेचा, उन्होंने तो वह उस धान में गड़बड़ी की, फर्जीवाड़ा किया, कहीं ना कहीं धान की कमी आई, कई जगह फर्जी एंट्री करके धान चढ़ा दी गई। लेकिन जिन किसानों ने वास्तविक रूप से अपनी धान सरकार को समर्थन मूल्य पर बेची थी, उनका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। 7 दिन की एक मियाद होती है कि 7 दिन के अंदर धान का भुगतान हो जाना चाहिए। लेकिन उस जाँच, उस कार्रवाई में किसान अब किस तरह से फंसे हैं और उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है। आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय किसान संघ से महामंत्री हैं आप, किस तरह की मांग को लेकर आप आए हुए, क्या बातचीत हुई कलेक्टर महोदय से? हमारी मांग साफ है। किसानों ने धान बेची है, आपने पर्ची दी है, 7 दिन के अंदर इसमें स्पष्ट लिखा है कि भुगतान होना चाहिए। और 2 से ढाई महीने हो गए हैं, अभी भुगतान नहीं हुआ। जबलपुर ज़िले में 227 किसानों का भुगतान रुका है, जिसमें सिर्फ पनागर में है 50 किसानों का भुगतान बाकी है। यहाँ पे पूरे हमारे 50 किसान उपस्थित हैं। और भी किसान आए थे इस बैठक में, वो यहाँ पे बैठक करके चले गए हैं। और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर ये भुगतान अगर ज़्यादा देर लंबित रहेगा तो भारतीय किसान संघ सड़कों में उतरेगा। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जबलपुर में किया जाएगा। और इसी संबंध में अभी हमारी मध्य प्रदेश शासन भोपाल में मुख्यमंत्री के साथ में 15 तारीख को बैठक है। इस बैठक में हम इस बात को उठाएंगे और बताएंगे कि आपकी सरकार ये कर रही किसानों के साथ। आज किसानों अपने 4 महीना मेहनत करता है, पूरी लागत के साथ उत्पादन करता है। उत्पादन करने के बाद इसी आश्रय के साथ समर्थन मूल्य बेचता है कि उसको समय से पैसा मिल जाए। और अगर वो पैसा नहीं मिल पाता तो किस बात की आप खरीदी कर दें? बंद कर देनी चाहिए ऐसी खरीदी। और ये खरीदी अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार चलता रहेगा तो किसान कहाँ जाएगा? आप किसान हितैषी सरकार है तो किसानों के साथ में खड़े हो और उनका तत्काल जल्द से जल्द भुगतान किया जाए, यही हमारी मांग है। कितना अनुमानित, कितने किसानों का कितना भुगतान अभी रुका हुआ? 522 करोड़ रुपए का भुगतान है। आपने 72 लोगों के ऊपर FRI दर्ज की है। हम अच्छा किया है, इसका हम स्वागत करते हैं। परंतु इसका ये मतलब नहीं कि आप किसानों का भुगतान रोक दिया जाए। आप 12 महीना ड्यूटी करते, आपको समय से भुगतान, आपकी पेमेंट मिल रही, किसानों को क्या मिल रहा है? किसान को तो मेहनत लगा दी, 4 महीने आपको मेहनत करके, खून पसीना करके, आप लागत लगा के आपको बेच दी और आप इसके बाद भी भुगतान करने में असमर्थ हैं। ये कहाँ क्या न्याय संगत है? देखिए साफ तौर पर 5 करोड़ 22 लाख रुपए का भुगतान बाकी है। और उसके बाद अभी भी अब किसान जो है कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं कि भुगतान किया जाए। बहुत से किसानों के घरों में शादी विवाह है, किसी के घर में कोई बीमार है, उस दौरान भी भुगतान के लिए आप लोग को भटकना पड़ रहा है। क्या बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला है अभी? सर आश्वासन तो कुछ नहीं मिला। मेरे पिताजी की बहुत तेज़ तबीयत ख़राब है, लंग्सों में प्रॉब्लम है, हार्ट में है। इसके बाद भी धान का भुगतान नहीं हो पा रहा। ना कलेक्टर साहब कुछ अनुशासन दे रहे हैं कि कब होगा कब नहीं होगा, या फिर कलेक्टर साहब बोल दें कि इच्छा मृत्यु, क्योंकि दवाई के लिए पैसा तो है नहीं है। कितनी धान बेची थी आपने, कितना भुगतान रुका है आपका? सर मेरा 118 कुंटल करीब है। कितनी अनुमानित राशि है उसमें 2,40,000 करीब। 2,40,000 रुपये इनकी राशि रुकी। और भी कुछ किसान, उनसे बातचीत करेंगे। आप कहाँ से आए हुए? सिमरिया पनागर के पास। कितनी धान बेची थी आपने? मैंने 350 कुंटल माल बेचा था, अभी तक उसके भुगतान नहीं हो पाया है। कितनी राशि है? वो 7,60,000 के ऊपर करीब उसका अनुमान है। तो देखिए, ऐसे बहुत से किसान हैं जो जबलपुर ज़िले में उनके भुगतान रुका हुआ। आपसे भी जानना चाहूँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं किसान मुकेश पटेल ग्राम खिरैनी से आया हुआ हूँ, जिसमें हमारा 3,15,000 रुपये रुका हुआ है। जिसमें मेरे यहाँ शादी है सिस्टर की, पर शादी करने में सक्षम हूँ और धान का भुगतान नहीं हो रहा है। मैं शासन प्रशासन से मदद चाहता हूँ और शासन वर्ग से मदद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरे भुगतान कराने में मदद करें। और यदि मदद नहीं होती तो हम किसान, सब किसान
किसान संघ के साथ बैठकर धरना धरेंगे। अभी बातचीत हुई कलेक्टर साहब से, मुलाकात हुई आपकी, क्या आश्वासन मिला, कुछ बात हुई आपकी? बात हुई, कोई आश्वासन नहीं मिला। कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि जो भी भुगतान रोका हुआ है अभी उसका निराकरण अभी नहीं किया गया, इस विषय में हम चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद भुगतान करेंगे। लेकिन साफ तौर पर किसान जो है अपनी जो धान है, जो उपज है, वह तो सरकार को बेच दी समर्थन मूल्य पर, लेकिन अब उसका भुगतान पाने के लिए कलेक्टर कार्यालय में आए हुए हैं। किसी के घर में शादी है, किसी के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, तमाम प्रकार की जो दैनिक जीवन की ज़रूरतें वह है, जो फसल की जो आवक होती है उसी से उनका घर चलता है, परिवार चलता है। ऐसे में वह किसान अब जगह जगह आवेदन दे रहे हैं। कलेक्टर से आज गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इनका भुगतान कराया जाए। इस पूरे मामले को लेकर जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना का क्या कहना है, वह भी सुन लेते हैं। देखिए, ये धान की शॉर्टेज है। धान की शॉर्टेज होने की वजह से लास्ट में जिन लोगों की बुकिंग हुई है उन किसानों के पेमेंट्स नहीं हुए हैं। सामान्य तौर पर इस तरह के ये माना जाता है कि उन किसानों से खरीदी नहीं हुई है, पर ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ फर्जी किसानों का पहले पेमेंट हो गया और जो बाद में जिन लोगों ने धान दी थी उनके पेमेंट्स नहीं हुए हैं। हमारी कोशिश ये है कि जिस भी की भी खरीदी पोर्टल पे चढ़ी है उसको पेमेंट हो जाए, लेकिन चूँकि सरकार को धान नहीं मिली है तो सरकार इस पर पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। शासन से निर्देश ये आ गए हैं कि जिन लोगों ने गड़बड़ की है उनसे वसूली करके इनके पेमेंट्स किए जाएं। DRCS को हमने निर्देशित कर दिया है, वो धारा 64 के अंतर्गत जो है वसूली के केस तैयार कर रहे हैं। जिन लोगों ने गड़बड़ी की है उनकी प्रॉपर्टी के साथ करके या जिन सोसाइटियों का कमीशन है उस कमीशन की राशि से इन किसानों के पेमेंट की व्यवस्था की जाएगी। इसमें समय लगेगा। तो फिलहाल कलेक्टर दीपक सक्सेना से जो मुलाकात हुई किसानों की, और उसके बाद उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जो FIR तमाम धान खरीदी घोटाले पर की गई है और उसमें जो भी जिन लोगों ने या इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया था उनसे वसूल उनकी जो संपत्ति को कुर्क करके उसके बाद किसानों का भुगतान किया जाएगा। देखना होगा किसानों का भुगतान कब तक हो पाता है। धर्म गौतम, IBC 24, जबलपुर।